नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुमित गुप्ता डिवाइन मेडिसिन एंड पाइल्स क्लिनिक से। हम लोगों ने पिछले सेशन में जाना कि बेड सोर होता क्या है और ये बनता कैसे है। जैसा कि हम लोगों ने जाना था कि बेड सोर जो होता है ऐसे पेशेंट्स में देखने को मिलता है जो कंप्लीट बेड रिडन होते हैं, बिस्तर पे पड़े हैं लंबे टाइम से, हिलडुल नहीं सब पाते अपने आप से। क्यों? क्योंकि कई सारे कारण हो सकते हैं। आपने जाना था कि हो सकता है पैरालाइज्ड हो पेशेंट, जिसमें नीचे का हिस्से में सेंसेशन ही नहीं है, पता नहीं चल रहा कैसे हिले डुले, या फिर कोई हैवी एक्सीडेंट हो गया है तो नीचे के हिस्से में मूवमेंट नहीं है, या फिर कोमा में है पेशेंट। तो इन सारी कंडीशन में जो पेशेंट होते हैं लंबे टाइम तक बेड पे पड़े रहते हैं, तो उनमें बेड सोर की कंडीशन होती है। कॉजेज भी हम लोगों ने जाने थे, बहुत सारे कॉजेज हम लोगों ने जाने थे। प्रेशर की वजह से होता है, ज्यादा प्रेशर पड़ता है किन्हीं पॉइंट पर तो ब्लड सर्कुलेशन कम होता है, टिश्यू डेड हो जाते हैं ऑक्सीजन की कमी से, वहीं पे जख्म बन जाता है और वही बेड सोर होता है। हैवी वेट की वजह से हो सकता है, प्रेशर बढ़ जाता है, या फिर ओल्ड एज में हो सकता है, स्किन थिन और वीक हो जाती है, या फिर लो न्यूट्रिशनल डाइट की वजह से हो सकता है, या फ्रिक्शन की वजह से हो सकता है। कई सारे कारण हम लोगों ने समझे थे। तो अब हम बात करें कि बेड सोर के मैनेजमेंट की, कि इसको ठीक कैसे करें। मैक्सिमम केस में देखा गया है कि एक बार अगर बेड सोर बन जाए उसे ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। रीजन क्या है? क्योंकि बेड सोर जहां पे जख्म बनते हैं वो ऐसी जगह पर बनते हैं जहां पर प्रेशर ज्यादा होता है, वो प्रेशर पॉइंट होते हैं। और जब पेशेंट लेटा है तो फिर उन्हीं पॉइंट पर, जख्म वाले पॉइंट पर ही प्रेशर फिर पड़ेगा, तो इसलिए उसको ठीक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो क्या करें? अगर मान लो हो गया है तो क्या करें? पहले ये जाने कि हम होने से रोकें, और होने से रोकने के लिए क्या करें। तो मैनेजमेंट में सबसे पहली बात होती है प्रिवेंशन। होने से रोकें, कैसे रोकें? एक तो ये कि पेशेंट को कभी भी बहुत लंबे टाइम तक एक पोस्चर में लेटे न रहने दें। हर 2-3 घंटे बाद उसकी करवट बदलें, उसको एक से दूसरे पोस्चर में ले जाएं। अगर वो अपने आप कैपेबल है तब तो अच्छी बात है, अगर कैपेबल नहीं है तो कोशिश करें कि हम उसकी हेल्प करके उसको दूसरे पोस्चर में कन्वर्ट करें, ताकि वो एक प्रेशर पॉइंट पर बहुत लंबे टाइम तक ना रहे। दूसरी बात, तो हाइजीन मेंटेन करने का ध्यान रखें। जैसे कई बार पेशेंट लंबे टाइम तक अगर एक ही पोस्चर में लेटा है तो सेटिंग होती है और पसीना इकट्ठा होता है, मॉइस्चर डेवलप होता है, मॉइस्चर से स्किन वीक होती है और वहां पे जख्म बन जाता है। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट में इनकॉन्टिनेंस होता है, स्टूल और यूरिन पास तो हो जाती है, उसकी मर्जी पता ही नहीं चलता, उसको नहीं पता चलता कि कब हो गई, उसकी मर्जी का कोई उसमें रोल ही नहीं रह जाता इनकॉन्टिनेंस में। और स्टूल के पार्टिकल्स या यूरिन लंबे टाइम तक स्किन के कांटेक्ट में रहते हैं तो ओपन जख्म बन जाता है, ओपन वुंड बन जाता है। तो ये भी एक कारण हो सकता है। या कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट को पता तो चलता है कि यूरिन स्टूल कुछ पास हुआ है, लेकिन वो बताने के कैपेबल नहीं होता, या फिर जो लोग देख-रेख के लिए हैं वो आस-पास नहीं है तो भी कांटेक्ट में लंबे टाइम तक हो सकता है। तो कोशिश ये करें कि अगर कोई ऐसा पेशेंट है तो उसकी 1-2 घंटे पे निगरानी करते रहें कि स्वेटिंग है या यूरिन है, स्टूल है, ज़्यादा देर तक बॉडी के टिश्यू कांटेक्ट में ना रहे। तीसरी बात, अगर कभी ऐसा पेशेंट है जिसका बेड ऐसा है, गद्दे ऐसे हैं जिनमें एयर का आना-जाना कम हो पा रहा है, तो कुछ ऐसे मैट्रेसेस आते हैं, कुछ ऐसे गद्दे आते हैं जिनमें एयर का वेंटिलेशन अच्छा होता है, तो उन गद्दे का इस्तेमाल कर सकते हैं। अमेज़न और बाकी जगहों पर भी मिल जाते हैं। तो उनसे बेड सोर की कह सकते हैं प्रॉब्लम को, संभावना को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। एक बार हो गया तो फिर बहुत प्रॉब्लम होगी। एक बार हो जाए फिर क्या करें? अब हो गया है तो फिर अब हम बात करेंगे इसके मैनेजमेंट की। जब कभी भी बेड सोर होता है तो ये देखा गया है कि ये कई बार गहराई काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। ऑन द बेसिस ऑफ सीवियरिटी बेड सोर को 4 ग्रेड्स में डिवाइड किया गया है। पहली ग्रेड, केवल स्किन रिमूव हो गई, जैसे पेशेंट को बिस्तर चेंज करा रहे, कपड़े चेंज करा रहे थे या सफाई कर रहे थे और उठा नहीं पाए तो थोड़ा सरका दिया जिसकी वजह से स्किन रिमूव हो गई, तो इसको बोलते हैं फर्स्ट ग्रेड बेड सोर। स्किन में क्या होता है कि 7 लेयर्स होती हैं, अगर सारी की सारी रिमूव हो जाए और फेसिया दिखने लग जाए तो उसको बोलते हैं सेकंड ग्रेड बेड सोर। कई बार फेसिया जो टिश्यू स्किन के नीचे है वो भी रिमूव हो जाए, मसल दिखने लग जाए, तो थर्ड ग्रेड का बेड सोर कहा जाता है। और अगर स्किन मसल भी इन्फेक्ट हो जाए, बोन एक्सपोजर हो जाए, तो उसको बोलते हैं फोर्थ ग्रेड का बेड सोर। जितनी देर में ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा
उतनी ज्यादा प्रॉब्लम होगी। अब इसके मैनेजमेंट में पहली बात तो प्रिवेंशन था। अगर प्रिवेंशन नहीं कर पाए, हो गया, और इसमें आप देख रहे हैं कि किस ग्रेड का बेड सोर है, तो ग्रेड के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट ध्यान रखा जाता है। जितना ज्यादा ग्रेड में होगा, 4th ग्रेड में होगा, उतना ज्यादा केयर करनी पड़ेगी। क्या कर सकते हैं? तो पहली बात तो कोशिश करें कि जहां पे बेड सोर हुआ है उस पोस्चर पे कम प्रेशर पड़े, ताकि वो घाव जो है, जो बेड सोर बना है, वो लंबे टाइम तक उस पर प्रेशर नहीं पड़ेगा, तो वो जल्दी ठीक होगा। दूसरी बात, उसकी ड्रेसिंग करते टाइम प्रॉपर डेब्रिडिमेंट करें। डेब्रिडिमेंट का मतलब जो डेड सेल्स बनती हैं उनको रिमूव करें, साफ करें बीटाडीन सोल्यूशन से। मैं तो कहूंगा आयुर्वेद में एक आयुर्वेदिक मेडिसिन में एक जात्यादि तेल आता है, उससे अगर क्लीनिंग करें और उसी से ड्रेसिंग करें तो काफी ज्यादा फायदा होता है। तीसरी बात, प्रॉपर जो वेस्टेज है, जैसे पसीना हो गया और जो स्टूल फीकल मैटर है, इनको रिमूव करते रहें, साफ सफाई करें, कोशिश करें कि पेशेंट को नहलाएं। अगर खुद नहा लेता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर खुद कैपेबल नहीं है तो उसकी हेल्प करें कि वो टाइम टू टाइम अपनी बॉडी टिश्यू को क्लीन कर सके, नहा ले। उससे क्या होगा कि जो फीकल मैटर है या यूरिन है या जो स्वेटिंग है, वो बॉडी कांटेक्ट में बहुत लंबे टाइम तक नहीं रहेगी। कुछ मेडिसिन हैं, कुछ चीजें हैं जिनको ध्यान में रख के बेड सोर से निपटा जा सकता है। बेड सोर बहुत केसेस में देखा जाता है कि ये नॉन हीलिंग वुंड जैसा हो जाता है, बहुत लंबे टाइम तक भरता नहीं है। तो अगर आपके कांटेक्ट में कोई, आपकी जान पहचान में कोई ऐसा पर्सन है जिसको बेड सोर हुआ है और लंबे टाइम से भर नहीं रहा है, तो एक बार नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट जरूर करें। आपके मन में कोई क्वेरी है, कोई सवाल है, तो आप पूछ सकते हैं। बेड सोर से